तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लौंग का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। लौंग का बिजनेस की मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। यह एक सूखा बिजनेस है। जैसे आज लाएंगे, आज से 1 महीना 1.5 महीना तक आराम से रखा जा सकता है। यह ख़राब नहीं होता, इसलिए इस बिज़नेस में लॉस भी नहीं होता। प्रॉफिट ही प्रॉफिट बिजनेस है, क्योंकि ये बहुत लौंग क्या होता है, सिलेक्टेड राज्यों में होता है, हर जगह नहीं होता, इसलिए इसमें प्रॉफिट 100% होता है। ऐसे आइटम दोस्तों जो हर जगह होता है उसका डिमांड ज़्यादा नहीं रहता। अगर ऐसे आइटम जो रेयरली किसी किसी स्टेट में होता है, वहाँ पर से अगर अपने स्टेट में लाकर अगर सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट 100% होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप वहाँ से ला के रहें। तो हर किसी के बस में नहीं होता क्योंकि वहाँ से वो माल को उठाए और लाए और यहाँ पर सेल करें। तो लौंग का बिज़नेस बहुत ही डिमांडिंग बिज़नेस है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं यहाँ आगे। सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें दोस्तों, लौंग का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य होता है ये तीनों राज्य हैं। तो एक तमिलनाडु है जो कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। आप यहाँ से अगर इस करेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलेगा और अच्छे मुनाफा कमाकर उसको बेच सकते हैं। उसी तरह एक कर्नाटका हो गया, उसी तरह एक केरला हो गया। तो ये 3 स्टेट ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लौंग मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट की लगता है इस बिजनेस में। दोस्तों आपको अगर आप 1 मीट्रिक टन मंगाते हैं, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 किलो अगर मंगवाते हैं, और अगर आपको होलसेल में 400 रुपये भी पड़ता है तो सीधा सीधा 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा आइटम होता है दोस्तों, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा रहता है। उसके ऊपर जितना भी लगाना चाहते हैं इस लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट होता है। तो अगर हम सिर्फ 50 रुपये किलो मार्जिन लेकर चलेंगे, पर किलो में अगर हम 50 रुपये भी कमाते हैं खर्चा काट के, जैसे आप ट्रांसपोर्टिंग लेबर चार्जेस को काट कर अगर शुद्ध 50 रुपये 1 किलो में कमाते हैं, तो अगर आप 1000 किलो मंगाए हैं यहाँ पर, तो 50 रुपये के हिसाब से सीधा सीधा आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है। अब ये 50,000 आप एक ही दिन में कमा सकते हैं, 1 हफ्ते में कमा सकते हैं, 1 महीने में कमा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सेलिंग के ऊपर। अगर आप 1000 किलो मंगाए हैं और एक ही दिन में सेल कर दिए तो आप एक ही दिन में 50,000 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे मंगाएं, या तो आप डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू मंगा सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ के किसान से ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों में क्या है दोस्तों, अगर डायरेक्ट ब्रोकर से मंगाएंगे तो वो अपना ब्रोकरेज चार्ज काट के आपको देगा, जिसमें आपको 50 पैसे से 1 रुपये तक आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा जो है, क्योंकि आपको सस्ते से सस्ते में खरीदना, तभी आप अपने कस्टमर को सस्ते में दिलाएंगे, तभी आपका कस्टमर बनेगा। अब डायरेक्ट किसान से अगर खरीदेंगे तो वहाँ किसान के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से अपना गाड़ी लोड करवा के लाना पड़ेगा। अगर आप लोड करवा के ला रहे हैं और रास्ते में कुछ हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर आपके घर तक पहुंचा के देता है और साथ में उस माल का इंश्योरेंस भी करवा के देता है, ताकि रास्ते में अगर कुछ हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो इंश्योरेंस वाले क्लेम करके दे देगा, वहाँ पर क्लेम मिल जाता है आपको, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो दोनों सही हैं। आप जिससे मंगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे संपर्क करें। दोस्तों आप डायरेक्ट वहाँ के किसान से संपर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कि किसान से संपर्क करेंगे तो 2-4 पैसे आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपको किसान का नंबर नहीं मिल पा रहा है, आप कहाँ पर लेना है, तो आप डायरेक्ट इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाएंगे। तो चलिए एक डेमो दिखा देता हूँ। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना। गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है, इस तरह से इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। अब दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है तो वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद का दुकान चाहिए, दुकान के साथ साथ एक गोडाउन चाहिए जहाँ पर आप अपने स्टॉक रख सकते हैं, और उसी तरह एक GST नंबर चाहिए जो खुद का दुकान का रहना चाहिए। GST नंबर क्या होता है दोस्तों, हम गवर्नमेंट को जो GST टैक्स पेमेंट करते हैं, पटाते हैं, उसके लिए हमको GST नंबर लेना ज़रूरी है। तभी हम GST नंबर से लेंगे, तभी हम GST पटा सकें। ये क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता। ये आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या किसी CA अकाउंटेंट से अप्लाई करवा सकते हैं। और लास्ट है, कम से कम एक स्टाफ जरूरी है ताकि आपका दुकान को देख रखे। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।